मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं सततं स्मरामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि नयने। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया की धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अकारण करना वर्णाल भक्तवान साकल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल तृतीयक पीताम्बर धारी श्री राधा कृष्ण जी महाराज, श्री सीताराम जी महाराज, श्री सीताराम जी के लाडले लाल अनंत बलवंत अंजनी नंदन मारुति नंदन भक्त भय वंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज, श्री लाडली राधा रानी के लाडले लाल वैराग्य मूर्ति श्री शुकदेव भगवान, भक्तराज श्री परीक्षित जी महाराज, इस भगवत भागवत कथा के हेतु सेतु आप समस्त मधुपुर ग्रामवासी भगवत भागवत कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी भक्तिमयी माता, आइए जैसे 2 दिन बीत गया ना, आज का ये तीसरा दिन भी बीत जाएगा। क्या पता उसमें हम बीतेंगे कि नहीं बीतेंगे, आप बीतेंगे कि नहीं बीतेंगे, लेकिन ये दिन अवश्य बीत जाएगा। ये दिन बीते बिना रह नहीं सकता, तो बीतने वाला ही है। बीतने से पूर्व जो बच जाए उसे बचा लिया जाए। जिस प्रकार हाथ से जल निकल जाता है, हाथ से रेत के कण बालू शिकता बह जाती है, निकल जाता है, उसी प्रकार इस शरीर से, 5 भौतिक मानव तन से, अन्य योनियों के जीव के शरीर से आयु निकल जाता है। एक एक तिल, एक एक दिन, एक एक क्षण कर करके। क्यों न जो बचा है इसे सुंदर बना लिया जाए। और वो सुंदर तभी बनेगा तो हम भागवत कथा में आकर के बैठेंगे और ठाकुर जी के लीला का कथा का आस्वादन करेंगे, क्योंकि इसके बिना कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। तो आइए इसका आनंद लें। इससे पूर्व मन वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने आचार्यों के परंपरा का पालन करने के लिए 2-4 बार भगवान नाम का आश्रय लें। इसके बाद
पुनः नित्य की तरह ठाकुर जी की कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधा रमन हरि बोल, जय 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 जय राधा रमन बसिया नवनागर नवल छल रसिया प्यार कान्हा है मेरो मन बसिया हो प्यार कान्हा है मेरो मन बसिया प्यार कान्हा है मेरो मन बसिया कालिंदी जय हो करे कालिंदी कुल किलोल जय जय राधा रमन है जय जय राधा रमन है जय जय राधा रमन हरि बोल। राधे राधे अखियन में जरद दिठौना सार मुस्कान में जादू टोना सार अखियन में जरद दिठौना सार मुस्कान में जादू टोना सार अखियन में जरद दिठौना सार मुस्कान में जादू टोना सा अखियन में जरद दिठौना सा मुस्कान में जादू टोना सा दो रस से जाहो दो रस से भरे हैं कपोल जय राधा रमन हरि बोल दो रस से भरी है कपोल जय राधा श्री राधे।
उसकी थिरकन पे कजरारी तिरछी चितवन पे ब्रज नाचे। उसकी थिरकन पे कजरारी तिरछी चितवन पे सुखदास सुखदास बिके बिना मोल। जय राधा राधा सुखदास बिके बिना मोल। जय राधा रमन हरि बोल। 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 हरि बोल। जय राधा रमन 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 हरि बोल। श्री राधा रमन लाल की जय। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम्। दुर्लभो मानुषो देहो। श्री सुखदेव भगवान एकादश स्कंद में परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। महाराज दुर्लभ चीज जो होता है वो चिरकाल तक रहने वाला होता है, बहुत दिन तक रहने वाला होता है। नहीं नहीं, देहिनाम क्षणभंगुरः, और वो देह घटपट के वक्त नाशवान है। जैसे घड़ा फूट जाता है, कपड़ा फट जाता है, उसी प्रकार शरीर का नाश हो जाता है। कृमि बिट भस्म संज्ञानतम। कृमि, कृमि मतलब कीड़े। शरीर को अगर फेंक दिया जाएगा तो क्या होगा? कीड़े फट जाएंगे, कृमि। और अगर कीड़े नहीं फटे तो कोई जीव जंतु से खा करके बिट मल के रूप में उसको परित्याग कर देगा। कृमि, बिट और भस्म अगर महाराज फेंका नहीं गया तो, जला दिया गया तो भस्म। चौथी कोई स्थिति नहीं है इस शरीर की। कृमि बिट भस्म संज्ञानतम। अंतम, अंत में तीन ही संज्ञा है, तीन ही नाम है। संज्ञा मतलब नाम, तीन ही नाम है। क्या क्या इस शरीर का नाम है? कृमि, बिट और भस्म। तो ये शरीर तो ये है। कितना भी महंगा से महंगा रसगुल्ला देसी गाय के दूध का किसी ब्राह्मण हलवाई को बुला करके श्रेष्ठतम तरीके से बना करके और उसको ग्रहण करेंगे तो उसकी वही दशा होगी। कृमि बिट भस्म संज्ञान। और ये क्षणभंगुर है। ये शरीर क्या है? इसकी अंत में तीन गति ही होने वाली है। देही नाम क्षणभंगुर है, लेकिन तत्रापि उसके बाद भी दुर्लभम मन्ये, इस संसार में ऐसा माना गया है, ऐसा कहा गया है
कि वैकुंठ प्रिय जो भगवान हैं उन भगवान का दर्शन और वैकुंठ प्रिय जो भगवान हैं उस भगवान के गुण को गाने वाले संत का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए परीक्षित, जो समय सत्संग का है वही समय अपना है, नहीं तो निंद्रिया हरते नक्तम, रात्रि नींद हर ले जाती है। रात्रि का समय नींद हरण कर लेती है, या नहीं तो दंपति स्त्री आदि सुख में व्यतीत हो जाता है रात्रि। व्यावायात तो यांत के, दिन का जो समय है व्यापार आदि कर्म में दिन का समय चला जाता है। दिन का सारा समय कार्य काम करने में, जहां तहां से लहना लगानी तहसीलने में, नौकरी व्यापार दुकान कृषि जो जो कर्म करता हो उस कार्य में व्यतीत हो जाता है। रात्रि नींद में व्यतीत हो जाती है और ये दो व्यक्ति के आयु को दिन और रात हरण कर ले जाते हैं और अंत में समय व्यतीत हो जाता है। तब व्यक्ति सोचता है कि अब क्या करें। वही दशा आज श्री वेद व्यास भगवान की है। इतने ग्रंथ प्रणीत कर दिए। एक बात यहां ध्यान देंगे, वेद व्यास जी नया ग्रंथ नहीं लिखे हैं, प्रणीत ग्रंथ पर देखेंगे श्री वेद व्यास प्रणीत। प्रणीत का तात्पर्य है कि पुराण अनादिकाल से है। पुराण क्या है? आज से नहीं है, पुराण अनादिकाल से है। आप कहेंगे कि महाराज कैसे कह दिया आप? तो कल ही आप लोग सुने हैं पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत जी का महात्म्य आया है और भागवत जी 18 पुराण में सबसे अंतिम 18वें नंबर का महापुराण है। इससे पहले पद्म पुराण, स्कंद पुराण, कुरुम पुराण, बाराह पुराण, भविष्य पुराण सब लिखे जा चुके हैं। लिंग पुराण सब लिखे जा चुके हैं और सबसे अंत में जब वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली हृदय में, तब नारद जी का दर्शन हुआ है। नारद जी पधारे हैं और नारद जी पूछते हैं किस बात का दुख है आपको? तब नारद जी कहते हैं, नारद जी को व्यास भगवान कहते, प्रभु आप तो चारों तरफ घूमते हैं, भगवान तक आपकी सीधी गति है, इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे हृदय में शांति नहीं मिली। तब नारद जी कहते हैं, आपने दुनिया के कर्म के बारे में लिखा है, जिंदा में क्या करना चाहिए, व्यक्ति मर जाए तो उसके उपरांत क्या करना चाहिए, इस कर्म का प्रतिपादन आपने किया। लेकिन भक्ति का और भगवान का प्रतिपादन आपने जैसा करना चाहिए वैसा नहीं किया। आपने किया लेकिन जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से नहीं किया है। इसीलिए आप जो संसार का बीज है, जो भक्ति का बीज है और जो भगवान का बीज है, उस श्रीमद् भागवत जी के रहस्य को जानिए और उसका प्रतिपादन कीजिए। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है, जब 18 पुराण 17 पुराण पहले लिखे जा चुके थे, भागवत जी बाद में आए हैं, तो भागवत जी का महात्म्य पूर्ववर्ती पुराणों में कैसे आ गया? भागवत जी स्कंद पुराण में भी भागवत जी का महात्म्य है और पद्म पुराण में भी। भागवत जी में ही 2 महात्म्य वर्णित है, प्रारंभ के 6 अध्याय में और अंतिम के 4 अध्याय। सब जगह लोग धुंधकारी की कथा सुनते आए हैं, धुंधकारी की कथा सुना दो, हो गया भागवत जी विश्राम हो गया। क्या स्थिति वाले आदमी। अब ये स्कंद पुराणों के महात्मा कहने लग जाए तो लोग कहेंगे महाराज जी कहां से कह रहे हैं। भले आदमी अपने मन से हम कुछ नहीं कहेंगे, हम होते कौन है कहने वाले? हमने जो अपने गुरुओं से 1-2 अक्षर सुना है, सीखा है,
साधुओं के श्रीमुख से, विद्वज्जनों के श्रीमुख से सुना है, सीखा है, वही हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। ये हो सकता है हमारे सुनने में कहीं त्रुटि हो गई हो, तो जिसके कारण कुछ अटपटी बातें हम आप लोगों को कह देते हो। ये हमारे सुनने में कमी हो सकती है, उनके कहने में कमी नहीं। ये संभव है कुछ हम ऐसा कहें जो आपको समझ में न आए या फिर आपके पल्ले न पड़े। हमने जैसा आचार्यों से सुना है वही हम आपको, आचार्यों का उच्छिष्ट आपको देने का कोशिश कर रहे हैं। हम अपने मन से 1% मिलावट नहीं करेंगे इसमें, नहीं तो हम भी औरों की तरह सास बहू की कथा सुनाना शुरू कर दें। भागवत के नाम पर ऐसे फुहर सास बहू के चुटकुले सुनाए जाते हैं भीड़ बढ़ाने के लिए, जिसकी सीमा नहीं है। बोले आदमी वेदव्यास भगवान, पहले था नारद उवाच, नारद जी बात कर रहे थे और अब हो गया श्री नारद उवाच। देखिए जहां श्री लगता है, श्री संपन्न, लक्ष्मी जी दो हैं, लक्ष्मी जी दो हैं, एक लक्ष्मी और एक महालक्ष्मी। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होंगे उसमें भी है महालक्ष्मी और लक्ष्मी का चरित्र। जो वाल्मीकि रामायण पढ़े होंगे वो भी जानते होंगे इस बात को। लक्ष्मीश्चते श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, भगवान की दो पत्नियां हैं। वेद वाक्य है जो बोल रहे हैं, ये वेद का सूत्र है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, द्विवचनांत है। ते माने उनकी दो पत्नियां हैं। कौन? श्रीश्च लक्ष्मीश्च, लक्ष्मी पत्नी है और श्री पत्नी है। इन्हीं श्री को महालक्ष्मी कहा गया। श्री को महालक्ष्मी कहा गया है। लक्ष्मी आती हैं, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। अकेले लक्ष्मी जी को बुलाएंगे तो उल्लू पर बैठ करके आएंगी और आपको उल्लू बना करके बोलो राधे राधे। और महालक्ष्मी को बुलाएंगे तो गरुड़ पर आएंगी, भगवान के साथ आएंगी। और जब भगवान साथ में रहेंगे तो फिर नहीं जाएंगे। तो श्री नारद उवाच से तात्पर्य है साक्षात श्री भगवान महालक्ष्मी पति नारद जी के श्रीमुख से बोल रहे हैं। और नारद जी कहते हैं अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यत् सत् परम पश्चात अहम यदे तच्च यो वशिष्यस्त सुस्म्यहम्। हे महर्षि, आप कहाँ फंस गए? आपको संसार का सार तत्व नहीं पता क्या? ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, जो दिखाई देता है, तात्पर्य जो भरा हुआ है, जो रिक्त है, खाली जगह है, सब जगह हम हैं, सब हम हैं। ये बात प्रथम दिवस ही हम कह चुके हैं। अहमेवास में और अग्रे, अग्रे सबसे पूर्व में मैं ही था और सबके बाद में मैं ही रहूंगा। तात्पर्य जब मैं था और मैं रहूंगा तो बीच में भी मैं ही हूं। यथा भासो तथा तमः, भासो माने भासना, दिखाई देना, तमो माने अंधकार, मतलब नहीं दिखाई देना। जो दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है, मतलब जो नहीं दिखाई देता है वो भी मैं हूं। जहां तक मन नहीं पहुंच सकता है
वहां भी मैं हूं और जहां मन है वहां भी मैं हूं। तथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावते सुनु पृष्ठान्य पृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जो किसी में प्रवेश किया हुआ लगता है, ऐसा भी होता है कि कोई कहीं वस्तु है उसमें दूसरी वस्तु प्रवेश करा दी गई। इसी को कहा गया है सर्वम कृष्णमयम जगत, सर्वम विष्णुमयम जगत। मय का अर्थ युक्त होता है। सिय राम मैं सब जग जानी, सीताराम जी से युक्त संसार है। यहाँ दो ध्वनि निकलती है। सीताराम जी संसार नहीं है, एक ध्वनि, और दूसरी ध्वनि सीताराम जी ही संसार बने हैं, दूसरी ध्वनि। पहली ध्वनि कैसे? युक्त का तात्पर्य होता है पूरा नहीं होना, थोड़ा सा भाग होना। जैसे यहाँ किसी वस्तु का उपकरण का नाम लेंगे, ये ध्वनि से युक्त है। क्या है? आवाज से युक्त है। इसका मतलब केवल आवाज ही नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे वस्तुएं हैं। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र और सर्वदा। ये तीन शब्द हैं, यत्स्यात्, सर्वत्र और सर्वदा। सर्वदा का तात्पर्य हमेशा, हमेशा के लिए। सर्वत्र मतलब सब जगह, सब जगह, और हमेशा के लिए सत्य स्वरूप भगवान श्री श्याम सुंदर हैं। श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री राधा रमन लाल की जय। ये बीज है। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम जगन ध्यानतापहम और तापहम। ताप भी हम ही हैं और उस ताप को शांत करने वाली शीतलता भी हम ही हैं। धर्म का मूल मैं ही हूं और धर्म भी मैं ही हूं। पहले आदमी लोग कहते हैं धर्म की, क्या कहते हैं? धर्म की, और अधर्म का क्या? हमारे आचार्य जी कहते हैं इस बात को। आपको आगे से कोई आरती करे, आप पीछे से डंडा मारे, अच्छा लगेगा क्या? अधर्म भगवान का पीठ है। अधर्म क्या है? भगवान का पीठ है, और धर्म भगवान का हृदय है। इसी जानकारी को ज्ञान कहते हैं। तात्पर्य कहने का कि सत्य भी वही है और असत्य भी वही है, सब कुछ भगवान ही है। ये मेरे कहने का मतलब नहीं कि अधर्म का बढ़ावा, नहीं। ये बात यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य कि दोनों भगवान ही हैं। क्या हुआ? वेद व्यास जी को ज्ञान हुआ और वेद व्यास जी महाराज इसी 4 श्लोकों की व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं। विस्तार हो गया, 18,000 श्लोकों का ग्रंथ प्रणीत हो गया। महाराज प्रारंभ कहां से हुआ? जहां से बाइबल का अंत है, बाइबल जहां खत्म हो जाता है, गौर से सुनिए, वहां से गीता जी का प्रारंभ होता है। किनका? गीता जी का। और जहां से गीता जी का विश्राम हो जाता है, वहां से युद्ध हो जाता है महाभारत का शुरू। महाभारत में
बहुत पर्वों का वर्णन है और बहुत विशाल ग्रंथ, उसी में से गीता जी उसमें से एक अंश मात्र है। और जहां से महाभारत का विश्राम हो जाता है वहां से भागवत जी का प्रारंभ होता है। महाभारत कहां विश्राम हुआ है? यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु भृकोदर विद्धगताभिमर्शे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। दुर्योधन की जंघा भीमसेन के गदा के प्रहार से टूट गई है और रण क्षेत्र के प्रांगण में असंख्य लाशों के उत्तराधिकारी दुर्योधन रणांगण में कराह रहा है, चीख रहा है, क्या दिन आ गया। आज दुर्योधन को देखने वाला कोई नहीं है। एक दिन था सब दुर्योधन की मुंह ताकते थे और आज अपने 11 अक्षोहिणी सेनाओं का संहार कर लिया है। चतुष्पंचावशेषतः 4-5 बच गए हैं मात्र। और अपने आप को हस्तिनापुर मानने का दंभ भरने वाला दुर्योधन भगवान के छत्र छाया में रहने वाले पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया और भीमसेन के गदा की प्रहार से जंघा टूट गई है, रक्त प्रवाह हो रहा है और कराह रहा है। द्रोणाचार्य बचे थे, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। भीष्म पितामह बचे थे। एक एक योद्धा से लड़ने का सामर्थ्य इंद्र में नहीं था महाराज, और भगवान बिना अस्त्र शस्त्र उठाए सबका गोविंदाय नमो नमः करवा दिए। रोते हुए कराहते हुए दुर्योधन को देख करके दुर्योधन का मित्र द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पास में आकर खड़ा हुआ। मित्र, हम तुमको बार बार कह रहे थे कि इन लोगों पर भरोसा मत करो। किन लोगों पर? भीष्म पितामह पर, द्रोणाचार्य पर, कृपाचार्य पर, कर्ण पर, इन लोगों पर भरोसा मत करो। अरे तुम तो हमें सेनापति बनाए होते तो आज पांडवों का नामो निशान मिट गया होता और तुम गद्दी पर बैठे हुए होते, आज तुम्हारी ये दशा न होती। दुर्योधन कर भी क्या सकता था? दुर्योधन कहा, अभी भी कुछ नहीं बीता है। जब तक मैं जीवित हूं, जब तक राजा जीवित है, तब तक सेनापति चुनने का राजा को अधिकार है और मैं जीवित हूं, इसलिए मैं तुम्हें तिलक कर देता हूं। और अपने जंघा से बहते हुए खून को लेकर के और अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक लगा दिया। कहा, मित्र
अगर हम जीवित रहे तो आधा राज्य तुम्हारा, और अगर हम मर गए तो तुम राज तिलक ही समझो। जिस ब्राह्मण के मस्तक पर केसर का, कुमकुम का, रोली का चंदन सुशोभित होता है, उस ब्राह्मण के मस्तक पर क्षत्रिय के कमर से नीचे के रक्त का तिलक हुआ है, उसकी बुद्धि कहां तक शुद्ध रहेगी। खोपड़ी उलट गई और सायंकाल का समय था। कहा मित्र तुम चिंता मत करो, रात्रि के समय ही सुबह होने से पहले तुमको हम अच्छी खबर देंगे। अपना धनुष, तलवार, तरकस सांधा है, चला है शिविर की ओर। रास्ते में देखा एक पेड़ पर रात्रि के समय कौवे सो रहे थे और उल्लू आकर के रात्रि के समय ही उल्लू उस पर आक्रमण किया और सोए हुए कौवों को मार दिया। ये संधा बड़ा सुंदर है। हम भी क्यों न सोए हुए पांडवों का वध कर दें और युद्ध से बच जाएं, राज्य का राज मिल जाएगा, दुर्योधन का दुर्योधन खुश हो जाएगा, काल का काल टल जाएगा। ये काक उलूक न्याय है। कौवे में और उल्लू में जन्मजात दुश्मनी है। पता है कब से शुरू हुई? 3 प्रकार की दुश्मनी होती है। एक जल का, पानी का लकीर, दूसरा बालू का लकीर और तीसरा पत्थर का लकीर। जल का लकीर 2-4-10 दिन में खत्म हो जाएगा, जैसे पति पत्नी का झगड़ा। इसको विद्वजन पानी के लकीर की श्रेणी में रखते हैं। अब की बात नहीं कहेंगे अब क्या हो रहा है। अब तो बात इसीलिए आगे बढ़ जाती है कि सियाल को बुद्धिदायक भागवत जी के प्रारंभ नहीं है, साले सलाहकार हो जाते हैं, सासू माता सलाहकार हो जाती है। एक बात बताऊं, घर तब से ज्यादा टूटने लगा जब से बहुएं माता अपने माँ से ज्यादा बात करने लगी। और माता जी को तो पता नहीं है कि बहू हमारे किस सिचुएशन, किस परिस्थिति में है, अब वहां से रिमोट कंट्रोल करती है। तुम तो ऐसे चलो, तुम तो ऐसे चलो, तुम तो ऐसे चलो, बस सब खत्म हो जाता है। अरे इतना दिन तुम